सरिता अभी कुछ दिन पहले ही अपने पति राजेश के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो घर काफी बड़ा और आलीशान था। राजेश एक बिजनेसमैन था और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। उस नए घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद से ही सरिता को नींद में रोज रात को डरावने ख्वाब आ रहे थे। कभी उसे रोता हुआ एक बच्चा दिखाई देता और कभी वो खुद को ही मरा हुआ देखती। ऐसा होना इतना आम हो गया था कि सरिता ने इस सब की तरफ अब ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर एक रात सरिता ने अपने पति राजेश को मरा हुआ देखा, जिसकी डेड बॉडी को कुछ लोग शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे। उसने पहली बार अपने पति राजेश को इन डरावने ख्वाबों के बारे में बताया, मगर राजेश ने उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही सरिता को घर के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। और एक आदमी दिखाई देने लगा। वो अक्सर सरिता के सामने आता और गायब हो जाता। एक दिन राजेश को बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। सरिता उस बड़े से घर में अब अकेली रह गई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी 6 साल की बेटी नेहा और 4 साल के बेटे अमित को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उस रात सरिता फिर एक डरावने ख्वाब से घबरा कर उठ जाती है। घड़ी में उस वक्त रात का 1 बज रहा था। लेटे लेटे काफी वक्त गुजरा जा रहा था। सरिता सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी सरिता को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि ये तो वही आवाज है जो उसे अक्सर ख्वाब में सुनाई देती है। सरिता अपने बेड से उठी और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो खामोशी के साथ उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में उसे यह एहसास हो जाता है कि वो आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर गार्डन से आ रही है। वो खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ देखने लगती है, मगर वहां उसे कोई नजर नहीं आता। सरिता खिड़की बंद करके वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो उसे अक्सर दिखाई दिया करता था। इस बार वो समझ जाती है कि सिर्फ उसके मन का भ्रम नहीं है, बल्कि इस घर में कुछ तो अजीब है। सरिता डरते हुए अपने पति राजेश को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है और उससे जल्द घर आने की मिन्नत करती है। वो आदमी उसे एक कमरे की तरफ इशारा करता है। वो कमरा घर का स्टोर रूम था, जहां बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ था। वो धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलती है। वहां उसे बहुत से पुराने कागजात मिलते हैं। उन कागजों के बीच से उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी उसके हस्बैंड राजेश की थी। वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में था।
डायरी में राजेश ने खुद से जुड़ी बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। कैसे वो सरिता से मिला, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ, कैसे वो लोग खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। फिर अचानक उनके बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उस डायरी के आखिरी पेज पर राजेश ने लिखा था, मुझे अपने बच्चों के खोने का बहुत गम है। अब शायद मैं इस गम से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। सरिता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजेश के ये शब्द पढ़कर सरिता के हाथों से डायरी छोड़ कर गिर पड़ती है। वो अपने आप से कहती है, अगर राजेश मर चुका है तो जो मेरे साथ रह रहा है फिर वो कौन है? तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।